जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं एमबीटी इंटर कॉलेज की ओर से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे भार और द्रव्यमान के बारे में कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम भार के बारे में जानेंगे। तो भार क्या होता है? देखिए, भार किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने में जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझें, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये एक जमीन पर रखी हुई है, तो जमीन द्वारा इस वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है उस बल की माप को क्या कहेंगे? भार कहेंगे। इस बल को मापने के लिए इन दोनों के बीच में क्या लगा दी गई है? एक मशीन लगा दी गई। जब पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो ये मशीन क्या देगी? उस बल की माप देगी। ठीक है, और उसको कहेंगे हम भार कहेंगे। अगर इसका हम दूसरा उदाहरण देखें, मान लीजिए कोई सेब है, बेचारा जमीन पे पड़ा हुआ है। जमीन पे पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जमीन ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। अगर जमीन आकर्षित नहीं करेगी तो बेचारा सेब कहाँ उड़ जाएगा? हवा में। लेकिन जमीन ने क्या है? अपनी शक्ति से अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। तो जमीन कहाँ है? वो सेब कहाँ है? जमीन पर। इन दोनों के बीच में हमने एक मशीन लगा दी। अब मशीन क्या करेगी? जिस बल से पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो उस बल को माप लेगी, उस शक्ति को, उस ताकत को माप लेगी और उसको मशीन में शो करेगी। इस शक्ति की माप को, पृथ्वी के खींचने की शक्ति की माप को, वस्तु को खींचने की शक्ति की माप को क्या कहेंगे? हम भार कहेंगे। वहीं अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान इस सेब के अंदर जितनी जितनी भी मात्रा में मटेरियल भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? हम द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, और भार किसको कहेंगे? पृथ्वी जितनी शक्ति से इस सेब को अपनी ओर आकर्षित करेगी उस शक्ति को क्या कहेंगे? हम भार कहेंगे। जितनी भी शक्ति लगेगी उतनी शक्ति को हम क्या कहेंगे? भार कहेंगे। शक्ति की माप को ही हम भार कहते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति की माप को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान क्या है। कि द्रव्यमान तो किसी वस्तु के अंदर, मान लीजिए सेब है, सेब के अंदर जितनी भी मात्रा में मटेरियल भरा हुआ है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। इसलिए द्रव्यमान कैसी है? एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान तो भौतिक राशि है, इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। द्रव्यमान क्या है? एक भौतिक राशि है। यानी कि सेब क्या है? एक भौतिक राशि है जिसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको द्रव्यमान कहेंगे। भाई, हम मटेरियल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है? एक भौतिक राशि है। अब इस द्रव्यमान को, इस भौतिक राशि को हम चंद्रमा पर ले जाएं, मान लीजिए। अब इस भौतिक राशि को हम चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या हुआ? चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा मटेरियल। ऐसा तो नहीं मटेरियल उसमें से उड़कर गायब हो जाएगा, नहीं। जितना मटेरियल पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर होगा, उतना ही किसी अन्य ग्रह पर रहेगा। तो द्रव्यमान को हम कहीं भी ले जाएं, द्रव्यमान बदलता नहीं है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर कोई भी भारी बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कह रहा है कि किसी भी भारी बल का वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वही मैंने बता दिया। इसको कहीं भी ले जाए, किसी के भी बल का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इस पर हम कोई भी भारी बल लगाएं तो उसके द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी वस्तु का स्थान बदलने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसे कहीं भी ले जाओ, इसके द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसे चंद्रमा पे क्यों ना ले जाओ, वहां भी उसका मटेरियल जितना यहाँ पर है वही रहेगा, उतना ही मटेरियल रहेगा। इस पर हम भारी बल लगाएं, इसको धक्का दें या किसी कोई और भारी बल लगाएं, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम भार की बात करें तो जो सेब को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है इतनी शक्ति से, जब मशीन उसको मापेगी तो भार कुछ और बताएगा। और इसी सेब को अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं, ऊपर, इसी सेब को हम कहाँ ले जाएं? चंद्रमा पर ले जाएं, तो वहां चंद्रमा की खींचने की शक्ति क्या होगी? वो कुछ और होगी। तो वहां मशीन को जब चंद्रमा के और सेब के बीच में रख दिया जाएगा तो वहां क्या होगी? चंद्रमा की जो खींचने की शक्ति होगी वो कुछ और होगी, और उस शक्ति की माप को जब जब मशीन दिखाएगी तो वहां कुछ और दिखाएगी, और पृथ्वी पर कुछ और दिखाएगी। क्योंकि दोनों की खींचने की शक्ति क्या है? वस्तुओं को खींचने की शक्ति अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? वो खींचने की शक्ति की माप को दिखाता है भार। भार किसे कहते हैं? यानी कि वस्तु को खींचने की, अपनी ओर पृथ्वी द्वारा खींचने की शक्ति को क्या कहते हैं?
भार कहते हैं। ठीक है, जिस बल से अपनी ओर खींचती है पृथ्वी, उस बल की माप को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। धन्यवाद।